और बहुत से जो अलायंस हैं, उनके छोटे मोटे जो घटक दल होते हैं, वो सभी अभी आपकी सबकी जवाबदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने जो भी मजबूरी कही है कि पता नहीं उसका क्या कारण है, ये तो समझ के बाहर की बात है कि आपने लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी ये मुसलमानों का ज़र्फ़ कहिए, ये मुसलमानों का बड़ा दिल कहिए कि उन्होंने फिर भी संविधान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को ताकत देने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट दिया। और दूसरी ख़ास बात यह कि कई मुसलमानों के जिम्मेदार थे, उन्होंने भी एक बहुत अच्छे अंदाज से महाराष्ट्र के मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील की थी कि जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो है तो मुसलमान और सभी लोग जो पिछड़ी जाति के आते हैं वो महाविकास आघाड़ी के हक़ में वोट करें। और ऐसा हुआ बोल के आपको 30 सीट मिली। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ये तमाम पार्टियों को मानना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा के अंदर क्योंकि 288 सीटें हैं, तो आपको चाहिए इसके अंदर कम से कम 30-35 जगह ऐसी है कि जहां पर आप मुसलमानों को टिकट दे सकते हैं आमदारगी के लिए। आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि तीन दल है, 3 पार्टियां हैं, जिसमें एक बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, राष्ट्रवादी पार्टी है और कांग्रेस है। तो अब आपका इम्तिहान शुरू होता है। मुसलमानों को आपने ठेंगा दिया, उसके बाद भी मुसलमानों ने अपने आप से वफादारी होने का, संविधान के प्रति, आपके प्रति एक शांति प्रेमी होने का, सबको साथ चलने का एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया। उसके बलबूते पे आप 30 सीट लेके महाराष्ट्र में आए। आपका इम्तिहान अब यहाँ से शुरू होता है कि महाराष्ट्र में कितने सीटों पे आप मुसलमान खड़े करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आमतौर से देखा जाता है, एक अजीब गरीब मंतक जिसे हम कह सकते हैं, बात वो निकल के आती है कि भाई हम तो टिकट दे रहे हैं लेकिन मुसलमान चुन के नहीं आते, हम क्या करना। ये मुसलमानों को इस तरह से बोलकर आप मुसलमानों को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। ये बात नोट कीजिए आप, ख़ास तौर से जो महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान हैं, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये बात बोल के आप अपने आप को बचा नहीं सकते कि हम तो टिकट दे देंगे लेकिन चुन के नहीं आए। तो कैसा चुन के नहीं आते? जब मुसलमान आपको वोट देता है तो आपकी वो मुसलमानों की वोट के बदौलत आपको लीड मिलती है, आप चुन के आते हैं। तो जैसा मुसलमान समाज यानी हिंदू होते हुए भी, चाहे मराठा हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अदर समाज को लेकर, एक पार्टी को लेकर, कभी शरद पवार साहब को देखकर, कभी राहुल गांधी को देखकर, कभी अब बाला साहब ठाकरे को देखकर जो तो वोट करता है, तो फिर आप में अंदर की क्षमता क्यों नहीं है? आप हमारे हिंदू भाइयों को जो आते हैं उनको समझा क्यों नहीं पाते? ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारे कैंडिडेट है, इनको वोट दो। जब वो आपको 30 सीट दे सकते हैं तो क्या आपके बोलने पे किसी मुसलमान उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं दे सकते? ये आपको करके बताना पड़ेगा। आप जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया, जो तबाही होना थी, बर्बादी होना थी, हो गया। लेकिन आप फिर अगर मुसलमानों को आप नया झांसा देने की कोशिश करेंगे कि भाई वो हम तो टिकट देंगे लेकिन चुन के नहीं आए, तो फिर अब क्या करना, फिर वो चुन के आ जाएगा। ये एक तरह का बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। ये आपको इससे परहेज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में बीजेपी का डंका बज जाए या फडणवीस साहब एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके रहते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता है, आपके होते हुए उम्मीदवारी नहीं मिल सकती है, जब मुसलमान चुन के नहीं जा सकता है, जब आपके मतलब रहते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता है, तो फिर मुसलमान तो फिर बागी होंगे ना, वो आक्रामक तो होंगे ना। फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तुम नहीं तो और सही। फिर कहते हैं कि फिरका परस्त पार्टियां मैदान में आ जाएंगी, कोई कहता है कि बी टीम आ जाएंगी, कोई कहता है सी टीम आ जाएंगी। अरे आप भी तो अपने गिरेबान में झांक के देखो। ठीक है, लोकसभा में मुसलमानों ने आपको माफ़ कर दिया दिल पे पत्थर रखकर, लेकिन लोकसभा में आपको बख्शने वाले नहीं है। ये मेरी अपनी कोई राय नहीं है। ये मत सोचिएगा छोटा मोटा सोशल मीडिया वाला इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, ये मत सोचिएगा। हम जनता के बीच में घूमते हैं, उनके मन को टटोलते हैं, सोशल मीडिया खंगालते हैं, ये उनकी मन की बात कह रहा हूँ। हल्के में मत लीजिए आप, हल्के में गलती से मत लीजिए आप कि एक चिल्लर मामूली सा यूट्यूबर है, बोल रहा है, दीवाना है, पागल है। ये मत सोचिए आप। हम आपको बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं औरंगाबाद ज़िले का। हमने पूरे औरंगाबाद ज़िले का सर्वे किया है, लोगों के मन को टटोला है। न तो याद रखिए, फिर मुसलमान भी ये सोच के बैठ जाएगा हम तो डूबे सनम, आपको भी डूब मरेंगे।
बीजेपी आने से कुछ ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपके नाइंसाफ़ी से बदजन होकर मुसलमानों ने अगर कुछ ऐसा एक्शन लिया कि जिससे वोट की तकसीम हो जाए और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी का डंका बज जाए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बीजेपी अगर चुन के आती है तो कोई तलवार लेके मुसलमानों को गर्दन मारने का काम नहीं करेगी। ये कड़वा सच है। यही होता है ना कि ज़्यादा विकास से काम नहीं होते, इंसाफ नहीं मिलता, ये होता है। इससे ज़्यादा क्या होता है? मुसलमान तो वैसा बेचारा मेहनत मजदूर करके अपने आप को पाल रहा है, अल्लाह के भरोसे पर चल रहा है। ये आपकी जवाबदारी, आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। मराठवाड़े में या औरंगाबाद ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में कौन से ऐसे ज़िले हैं वहाँ के शहर अध्यक्ष है, वहाँ के वार्ड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, क्या हो सकता है? उनको मीटिंग लीजिए, अभी से जहन बनाने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा नुमाइंदा उसको खड़े कीजिए और ये बात में आगे बिठाइए। अरे भाई मुसलमान तो मुसलमान को वोट देंगे ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपकी जवाबदारी बनती है कि हमारा मराठा भाई है, दलित भाई है, जो भी समाज के जो आप पे भरोसा करता है, उनको कन्विंस करना, उनको जो है तो इधर एक मुस्लिम समाज का अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उनको जिता के लाना, ये आपकी जवाबदारी है। क्योंकि इम्तिहान आपका है, इम्तिहान आपका है। चुन के टिकट भी आपको देना है, चुना के भी आपको लाना है। तो माना जाएगा कि आप वाकई में जो बात करते हैं संविधान को बचाने की या मुसलमानों को इंसाफ देने की, माना जाएगा कि आपकी नीयत सही है, आपकी सोच सही है, आपका काम सही है। वरना मुसलमानों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि शिवसेना आ जाए, कि भाजपा आ जाए, कि मोदी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 60-70 साल हो रहे, क्या मिला मुसलमानों का? पीछे जाके देखते कुछ मिला नहीं है। अरे मुसलमान डरने वाला भी नहीं है, क्योंकि 3 20 60 एक ही छोता बोलते ना, इधर से खाए कि इधर से एक ही छोता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं तमाम राष्ट्रवादी के जो जिम्मेदारान हैं, खासकर मुसलमान जो लीडर हैं हमारे, चाहे औरंगाबाद ज़िले की बोलिए, मराठवाड़े की बोलिए, महाराष्ट्र की बोलिए, कांग्रेस के हमारे तमाम मुसलमान लीडरान हैं, औरंगाबाद ज़िले की बोलिए, मराठवाड़े की बोलिए या महाराष्ट्र की बोलिए, और शिवसेना के जो मुसलमान जुड़े उनसे मेरे हाथबंद गुजारिश है कि अभी से जो है तो आप जो है तो उनके ऊपर एक प्रेशर बनाइए और बोलिए कि साहब, एक मुसलमानों ने शिवसेना के हक़ में जो है तो एक बहुत बड़ा दिल करके आपको वोट दिया है, क्योंकि आपने ऐलान किया है, आपने अपने रवैये से आपने इज़हार किया है कि शिवसेना बदल गई है, शिवसेना एक सही मानों में सेकुलर हो गई है। तो खाली बोलने से, 2 मीठी बात करने से, या किसी मुसलमान दाढ़ी वाले टोपी के साथ फ़ोटो खिंचाने से, या कोई बुरखे वाली बहन के साथ खड़े रहने से, खींचे फ़ोटो खिंचाने से इंसाफ नहीं मिलने वाला, इंसाफ नहीं मिलने वाला। या मुसलमानों के हक़ में अगर एक खातिर बयान जारी कर दिए और मुसलमान बेचारा खुश होगा, ये चलने वाला नहीं है। ये आपको टिकट देना पड़ेगा और हिंदू भाइयों को बताना पड़ेगा कि जब मुसलमान जो है तो शिवसेना को वोट दे सकता है, राष्ट्रवादी सकता है, जो भी है, तो हमारा भी काम है कि हमारे कम्युनिटी के वोट इनको दिलाए। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ मुसलमान का 10% है कि 5%, वो तो आप वोट दे रहा है ना, वो ये तो ये नहीं देख रहा है ये मराठा है, सिख है, ईसाई है, कौन है, ये तो देगा है। वो शिवसेना को भी दे रहा है, राष्ट्रवादी को भी दे रहा है, कांग्रेस को भी दे रहा है, और किसको दे रहा है? वही ना, देश पांडे है कि कुलकर्णी है कि जादव है कि कोई मराठा है, क्या ये दे रहा है ना, बड़ा देर दे रहा है, अब तक देते आया है और अभी भी दिया है लोकसभा के अंदर। फिर आखिर क्या वजह है कि आप जो है तो आपके समाज के वोट जो तो मुसलमान जो उम्मीदवार होता है उसको पूरी तरह से दिला नहीं पाते? कारण क्या है? कि आपकी नीयत में खोट है? या ऐसे कैसे नेता है आप कि एक गैर समाज के लोग, यानी मुसलमान समाज के लोग, मराठा के जो हमारे जो कायद होते हैं, शरद पवार साहब है, राहुल गांधी है या बाला साहब ठाकरे है, इनके पर भरोसा करता है, उनकी कमेटी को वोट देते हैं, और आपके कमेटी के ऊपर आपका कमांड नहीं है। और आपने बताना चाहिए ये शिवसेना का मुसलमान उम्मीदवार है, हम चुना के लाते हैं, दान माम सांड भेंट क्या बोलते हैं ना, डायलेक्ट मारते, ये हम चुना के लेंगे, हमारा आशीर्वाद इनके ऊपर, हम चुना के लेंगे। तो माने जाएगा ना कि आप सेकुलरवादी हैं, माने जाएगा ना कि हम इंसाफ की बात करने वाले हैं। वरना अब तक तो क्या आया, वो आया, अब तक से चला, मतलब 40-50 साल कि भाई वो शिवसेना आ जाएंगी, शिवसेना आ जाएंगी, शिवसेना आ जाएंगी। शिवसेना के चक्कर में जो तो 35-40 साल निकल गए। वो फिर ऊपर वाले का क्या वो अजाब आया, क्या आया पता नहीं। बाबरी मस्जिद शहादत के बाद उल्टा पुल्टा हुआ, बहुत बदतरीन सजाएं मिली, क्या मिली, ये सारी बातें अब दोहराना मकसद नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपका मन परिवर्तन हुआ, जो भी हुआ मजबूरी में हुआ, कैसा हुआ, अपने आप को कुर्सी बचाने का हुआ कि वजूद बचाने के वास्ते हुआ, जो भी हुआ वो आपको मालूम, सारी जनता को मालूम। उसके बाद भी मुसलमानों ने बड़ा दिल करके आपकी तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा जवाबदारी बनती है। उद्धव ठाकरे साहब से मेरी गुजारिश है, आपकी जवाबदारी बनती है कि बता दीजिए कि हमने शिवसेना के कोटे से जो है तो पूरे महाराष्ट्र में 7 सीट खड़े किए हैं। शरद पवार साहब का भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि राष्ट्रवादी कोटे से 7-8 सीट खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के भी अखलाकी फ़र्ज़ है
कि हमारे कोटे से हमने 7-8 सीट खड़े किए, जब मिला, क्योंकि 35-30 सीट ऐसी है महाराष्ट्र में जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, जहाँ ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का फ़र्क है या 18-20 का फ़र्क है, तो वहाँ के थोड़े बहुत वोट अगर मराठा भाई के अगर मिल जाते हैं तो मुसलमान कैंडिडेट चुन के आ सकता है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी चले जाता है। जैसा आप दावा कर रहे हैं कि जातिवादी पार्टियों को दूर रखना है, तो सबसे पहले आपको भी साबित करना पड़ेगा अपने अमल से, टिकट देकर जीत के लाकर, कि हम जातिवादी लोग नहीं है। नहीं तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क तो इतना है कि कड़ू बोल के मार रहे या आप मीठा बोल के मार रहे। फ़र्क तो ये है। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने, ठीक है, हारे, वो अलग शक्ल है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। तो फिर आप क्यों नहीं दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते हैं? क्या आप अपने कमेटी को बोल नहीं सकते कि भाई हमारे बंदे हैं, हमारे पार्टी के हैं, हमको नेता मान रहे हैं, हमारे आगे सर झुकाए खड़े रहे, हाथ दब से खड़े रह रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? मैं नहीं कह रहा हूं, जनता की मन की बात को पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर एक बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को आप बिल्कुल हल्के में ना ले, वरना जब नताए जाएंगे ना लोग विधानसभा के, हाथ पैर मलते रह जाएंगे। कहते हैं ना, बुड्ढे बड़ों की कहावत है कि कभी कभी छोटा बच्चा भी ऐसी बड़ी काम की बात कर जाता है जो बड़े बड़े अच्छे दानिश्वर, अक्लमंद, बुद्धिमान लोग नहीं कर पाते हैं। बस यही स्वरूप में मुझे लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शिवसेना पार्टी, हमारे आदरणीय उदय बाला साहब ठाकरे, शरद पवार साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग सबसे पहले जो मुसलमानों को आपने ठेंगा दिया और मुसलमानों ने बड़ा दिल कर बड़ा पत्थर रखकर देश को, संविधान को बचाने के वास्ते और आपकी गद्दी बचाने के वास्ते, आपके वजूद बचाने के वास्ते, आपका वजूद मिट रहा था, आपके वजूद को बचाने के वास्ते मुसलमानों ने कुर्बानी दिया। बहुत बड़ी बात है साहब। पेट में भूखा रहकर किसी को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। यही मुसलमानों ने करके बताया है। बहुत बड़े जिगरे का काम है। 75-74 साल का जो बहुत बड़ा इतिहास है कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। भिखारी को गेट के बाहर खड़े रहता है तो एक आधी रोटी भीख के नाम पे दी जाती है। खैरा सबका खैरा समझ के 150 रुपये दिए जाते हैं। मुसलमानों का सियासी एतबार से इतना बुरा हाल हुआ लोकसभा के अंदर, इनको भिखारी से बदतर इनके साथ सलूक किया गया। इसको हल्के में ना ले आप कि चलो मुसलमानों को मोदी के नाम पे डरा देंगे, इसके नाम पे डरा देंगे, मुसलमान बेचारे डर जाएंगे, मौलवी मुल्ला है डर जाएंगे। बिल्कुल डरने वाले नहीं है, बिल्कुल डरने वाले नहीं है। जब आप में उसमें फ़र्क नहीं रहता, फिर हो सकता है कल जैसा आज एक बड़ा दिल कर दिल पे पत्थर रखकर मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान उदय साहब, बाला ठाकरे के शिवसेना के साथ चले गए, कल बीजेपी के साथ जाने का काम करेंगे। याद रखिए, जिस दिन मुसलमान ये एक्शन में आ जाएगा, फिर क्या होने वाला है तो ऊपर वाले ही जाने। ये हो सकता है, जब कहते हैं ना, जब आगे खाइए पीछे खाइए, तो इंसान मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। बहरहाल तमाम ये सियासी बातें थी, कड़वाहट पे बातें थी, लेकिन जनता की मन की बात थी। फेसबुक पे बहुत से कमेंट चल रहे हैं, बहुत सी बात आ रही है, काफ़ी लोगों में चर्चा है। मैं तमाम औरंगाबाद ज़िले की भी, हमारे काबिल एहतराम जो लोग हैं, कि ये जो आरोप लगते हैं कि मुसलमानों ने शतरंजा उठाने का काम किया है, कुर्सियाँ उठाने का काम किया है, ये झाड़ू मारने का काम किया है, ये जी हुजूरी करने का काम किया है, ये बात जो एक दाग है, बदनुमा दाग है, इसको आप धोने का एक तरीक़ा ये भी है कि बराबरी का हिस्सा हमारे दावेदारी जब आबादी है वहाँ से मांगा जाए, वहाँ पर खड़े हुआ जाए, और उनका भी काम है आपको पूरी ईमानदारी साथ दे, आपको चुन के लाया जाए। और साथ साथ जो मुसलमानों के जो बुनियादी काम है, मसाइल है, जो भी हैं, हर ज़िले के मसाले अलग है, हर ताल्लुक़े का मसाला अलग है, उसके साथ एक ऐसी बॉडी भी तश्कील दीजिए कि जहाँ पर अगर मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मुसलमानों के वोट बहुत काम के होने वाले हैं, या जो है तो उनके वोट जब पढ़ते हैं तो आपकी सीट चुन के आने वाली है, लेकिन उस ताल्लुक़े के, इस गाँव के मुसलमानों की समस्या है, चाहे रोड की है, पानी की है, शादी खाने के है, स्कूल के है, कॉलेज के है, कब्रस्तान के है, ईदगाह के है, और बहुत जो से मसाइल है। तो ये आपको उससे कमिटमेंट करना पड़ेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। चुन के आने के बाद 1 महीने के अंदर आपके गाँव में, आपके खेड़े में, आपके ताल्लुक़े में, आपके ज़िले में आपके विकास के काम शुरू हो जाएंगे, और प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाएंगे। बोल बचन से काम नहीं चलेगा, ये आपको करना पड़ेगा। और जब मुसलमान आपके करीब आ गए हैं, तो इसके अंदर कोई तरह का, मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ हमारे उदय ठाकरे साहब को और शरद पवार साहब से, देखिए आप कोई नया प्रयोग मत कीजिए। ये मत कीजिए कि बस मुसलमानों को हमने मोदी के नाम पे डरा दिया, संविधान डरा दिया, और विधानसभा के अंदर हम हर हाथ दे देंगे और कोई नया हथकंडा अपना लेंगे, क्या करेंगे, ऐसा होगा। ये काम चलने वाला नहीं। वरना ये बात रख लीजिए,
मुसलमान फिर इस एक्शन में अगर आ जाएगा, हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूब मरेंगे, तो बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई हैरत की बात नहीं है कि बीजेपी का डंका पूरे महाराष्ट्र में बच जाए और फडणवीस एक बार मुख्यमंत्री हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार लेके हमारे गर्दन पर बैठे हैं। इतना है कि हमारे साथ थोड़ा विकास से काम कम होते हैं, हमको अंधेरी की जाती चलेगा, लेकिन मुसलमान भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुसलमानों ने आपके पास भरोसा किया, बड़ा दिल का भरोसा किया, अब आपकी जवाबदारी होती है, आपके ऊपर आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है। अभी से काम पे लगिए, कौन से ताल्लुक़े में, कौन से ज़िले में कितने आमदार खड़े हो सकते हैं, उनकी मीटिंग बुलाइए, उनसे चर्चा कीजिए, एक माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि 3 महीने का समय बचा है। ये मत भूलिएगा कि गड़बड़ थी, ये थी, वो थी, बारिश आ गई थी, तूफान आ गया था, वो ज़लज़ला आ गया था, हम अटक गए थे, हमको टाइम नहीं मिला, ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है। अभी से काम पे लगिए, अभी से काम पे लगिए, तो आने वाले परिणाम महाराष्ट्र में अच्छे हो सकते हैं। महाविकास आघाड़ी का झंडा बुलंद हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो तो उद्धव ठाकरे साहब फिर एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ फिर एक बार अगर वो नज़ारा देखने को मिला जो महाराष्ट्र में विधानसभा के लोकसभा के टाइम देखने को मिला, तो याद रखिए, मैं गवाही दे रहा हूँ बड़ी जिम्मेदार साथ, क्योंकि मैं बोले तो जनता इसमें सर्वे की गवाही दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी का डंका बजने वाला है और फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमानों को, अगर आप इंसाफ नहीं देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, ये मुसलमानों का अकीदा है। रोजी इज्जत देने वाला वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसाफ से काम लीजिए। मुसलमान आपसे भीख नहीं मांग रहा, आपसे इंसाफ मांग रहा है, आपको वोट लेके गद्दी पे बिठा रहा है, आपके वजूद को बचाने का काम कर रहा है, आपके वजूद को बचा के बताया लोकसभा के अंदर। आपकी जवाबदारी बनती है कि कम से कम इंसाफ देने का काम कीजिए। इंसाफ देने, आपसे मुसलमान से भी इंसाफ मांग रहा है, जिस ज़िले में, जिस ताल्लुक़े में जो आबादी उसके हिसाब से इंसाफ मांग रहा है। ये आपकी जवाबदारी बनती है कि मुसलमान को अपना भाई समझ, छोटा भाई समझ कर आप बड़े भाई का किरदार अदा कीजिए, तो एक साथ में लीजिए और बता दीजिए कि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है। यहाँ जातिवादी शक्तियों काम चलने वाला नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा, तो इसके परिणाम अच्छे होंगे। न तो इतना बुरा सियासी एतबार से, राजकीय एतबार से इतना बुरा हाल हो जाएगा जो आप परिणाम में नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि भाई कुछ रखने को दे देंगे या कुछ और चला लेंगे, ये कोई चलने वाला नहीं है, कोई चलने वाला नहीं है। क्योंकि मुसलमानों के पास यहाँ से अब आगे खाइए पीछे कुआं है, और मरता क्या नहीं करता। अब समझ जाइए, ये मेरी मन की बात नहीं थी, काफ़ी सोशल मीडिया पे इस पर चल रहा था, सोचा कि आप बहुत बड़े लोग हैं, आपके कान पे बात डाल दूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चलो भाई खामोशी में चल रहा है, आवाज़ तो उठ रही नहीं है, कोई तो मांग रहा नहीं, चलन दो। मुसलमानों क्या है बेचारा, मीडिया का मत लेके अपना चलेंगे, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मुसलमानों के अंदर बहुत गमा गुस्सा है, लोकसभा के अंदर एक टिकट नहीं मिला, बहुत गमा गुस्सा है। इसका आसान तरीका ये है कि आप कितने सीट देते हैं और चुना के ला के बताइए। सच में अगर महाराष्ट्र में शिवसेना का बहुत बड़ा वर्चस्व अगर कायम रखना चाहते हैं, राष्ट्रवादी का बड़ा वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, कांग्रेस का अगर वर्चस्व काम करना चाहते हैं, तो मुसलमानों के इस वोट बैंक को आपको बहुत न्याय के साथ, इंसाफ के साथ संभालना पड़ेगा। न तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ कि कड़वी बातें ज़रूर थी, लेकिन बड़े काम की थी और आपके काम की है। वरना अगर आप नहीं समझेंगे तो बोलते हैं ना समझो तो मिट जाओगे, वो मामला है। और फिर एक बात, आज अब मुसलमानों के जहन में ये बात धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर अब हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी है तो ये बात तय है, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी डूब मरेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।